नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा बतौतिया फिर से एक नई और इम्पोर्टेंट रूलिंग के साथ आपके सामने आई हूँ। ये मैटर है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जो कि एक बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में सुनाया है। मैटर है पति पत्नी के बीच विवाद का, जो आजकल बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं समाज में। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मृत विवाह को जारी रखने से मानसिक पीड़ा बढ़ती है, यानी कि दो पति पत्नी दोनों के बीच में कोई ऐसा विवाद है जो कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ली गई है, लेकिन किसी भी हाल में वो ठीक होने की कगार पर नहीं है, वो सही नहीं हो सकता, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो वो एक मृत विवाह के समान होगा और उसको जारी रखना मानसिक पीड़ा बढ़ाएगा। मैटर जान लेते हैं किस मैटर में इस बात को बोला गया। 16 साल के वैवाहिक विवाद का अंत अदालत ने पति के तलाक के अनुरोध को मंजूरी दे दी। यानी कि 2008 में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह हुआ था। 2009 में मतभेद के कारण अलग रहने लगे। एक साल बाद ही 2010 में पति ने तलाक के लिए अर्जी दायर कर दी थी। न्यायमूर्ति नाथ और मेहता ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए पूर्ण न्याय सुनिश्चित कर दिया इस मैटर में। यानी कि अनुच्छेद 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है। यानी कि आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत न्यायाधीश को, माननीय न्यायालय को यह शक्तियाँ प्रदान है कि वो अपनी तरफ से कोई भी डिसीज़न, ठीक डिसीज़न दे सकते हैं। पति पत्नी की गरिमा, यानी कि दोनों पक्षों के कल्याण और सम्मान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का, माननीय न्यायालय का। मृत विवाह यानी कि टूटे हुए रिश्ते को जबरन जारी रखना सामाजिक बोझ बढ़ाता है और मानसिक भी बढ़ाता है। जब दंपति एक छत के नीचे नहीं रह सकते तो विवाह को जारी रखना सिर्फ पीड़ा बढ़ा सकता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। 16 वर्षों से अलग रह रहे थे ये दोनों, यानी कि पति पत्नी विवाह के केवल एक वर्ष बाद ही अलग हो गए थे। मध्यस्थता विफल रही। जब इन्होंने केस दायर किया तो उसके बाद मध्यस्थता की, यानी कि मीडिएशन की डेट्स पड़ी, 3 से 4 डेट्स पड़ती हैं। उसमें भी एक कोशिश की गई कि ये दोनों साथ रह सकें, सब कुछ सुलह हो सके, इनकी विवाद ख़त्म हो सकें, लेकिन मतभेदों को सुलझाने के सभी प्रयास विफल रहे थे। अपूर्णीय विघटन यानी कि रिश्ते में पूर्ण विच्छेद और अलगाव ने विवाह को अव्यावहारिक बना दिया था। अक्सर यही होता भी है। विवाह की नींव गरिमा और सम्मान पर टिकी है, इनके बिना कानूनी बंधन का कोई लाभ नहीं है, यह कहना था हमारा माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का। यह फैसला विवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या आप इस फैसले से सहमत हैं कि जब दो लोगों के बीच, यानी कि पति पत्नी के बीच किसी भी तरीके से कोई सुलह या कोई राजीनामा ना हो सके और उन्होंने पूरे भरसक प्रयास भी किए हैं, तो क्या उनको तब भी वह बोझ ढोना चाहिए या आराम से, शांति से कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए अलग हो जाना चाहिए? क्या यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न सही रहा कि ऐसे रिश्ते को मृत घोषित करके उसका बोझ नहीं ढोना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, और अलग कर भी दिया, इजीली उनको तलाक दिलवा दिया कोर्ट ने, यह सही किया? या फिर उसके बावजूद भी दोनों पति पत्नी को सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शादी कर ली है, साथ रहना चाहिए था, चाहे उनके मानसिक तौर पर वह एक दूसरे के साथ नहीं हैं, भावनात्मक तौर पर भी वह एक दूसरे के साथ नहीं है, स्टिल उनको साथ रहना चाहिए था? आपका क्या विचार है? आजकल वैसे ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि लोग शादी कर लेते हैं और जो उनको शादी से पहले, भले ही वो 4 से 8 साल पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तब पता नहीं चल पाता, लेकिन शादी के 1 साल के अंदर पता नहीं कैसे उनको इतना ज़्यादा पता लग जाता है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और अलग हो जाते हैं। अगर अलग होना ही है तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि एक तलाक से बेहतर है कि आपकी 10 मंगनियाँ टूट जाएं, क्योंकि एक तलाक सिर्फ एक पति पत्नी के बीच का तलाक नहीं होता, 2 परिवारों के बीच का होता है, और जब आपके बच्चे भी होते हैं तो उनके बीच भी विघटन होता है, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर वे टूट जाते हैं, टूटन का शिकार होते हैं। तो आपकी इसमें क्या राय है? आपके कमेंट्स क्या हैं कि एक वैवाहिक जीवन को कैसे चलाया जा सकता है, ईगो हर साइड करके या थोड़ा सहन करके? कैसे, आपके क्या विचार हैं? या
आप किस तरह से एक्सपीरियंस ले रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन का या समाज के और वैवाहिक दंपतियों के जीवन को देखकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मेरा वीडियो, मेरे साइटेशंस, मेरी रूलिंग्स आपको कैसी लगती हैं, मेरी मेहनत आपको कैसी लगती है, आप इस बात का ज़रूर भी कमेंट में अपनी राय दें। मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सबके साथ में, क्योंकि मेरी जो एक अहम पहल है कि समाज को कानूनी तौर पर एक बेसिक नॉलेज देना, वो पूरी हो सके। आप मेरी हेल्प करें इसमें। आप जहाँ तक शेयर हो सकता है, जहाँ तक फैला सकते हैं, वहाँ तक इन कानूनी जानकारियों को फैलाएं, ताकि लोग अपना एक बेसिक लेवल पर खुद से अपनी रक्षा कर सकें कानूनी तौर पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई और प्रश्न हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, आपके जीवन से रिलेटेड हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी उनका जवाब देने का कोशिश करूँगी। और मैं बहुत जल्दी ही लाइव वीडियोस भी ऑनलाइन आने वाली हूँ, तो आप के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप डायरेक्टली उसी वक्त अपने सवालों का समाधान मुझसे पा सकेंगे फेस टू फेस। धन्यवाद।